ये नहीं ना समझी गल। ये जरा होवे कोई गरीब नवाज बांसुरी वाला मर्द चाहिए, कुसरा नहीं, मर्द चाहिए, मर्द बांसुरी वाला। और बांसुरी वाला क्या? ये मौलवी रूमी जेड़े सन ना, पहले मौलवी सन, फिर मौला रूम। पहले क्या थे, फिर क्या थे? उच्चा बोलो। फिर क्या हुए? किताबों जनाब लगियां, इंज गठड़े लगे, तो संगियां नूं पढ़ाउंदे ते ऐडा कड़ले दा जणा सी, पग एडी बननी। एक जड़े एक संगी ने पग आपके किसी शिगिर्द ने निक्की कर दी, उन्होंने डंडे नाल लम्मा पा दिता। निक्की पग छोटा आलिम बांधता है, वड्डी बना। साढ़े कद काट देते को नहीं पता, पर ये उदों दी गल्लां ने जदों जब तक बिके न थे। तो जो जना कोई निजामुद्दीन औलिया जा मिले ना, तो मेरा अमीर खुसरो कहता है, छाप तिलक सब छीन ली मोसे ने नाम लाई के। कोई समझ आई है या नहीं आई? आप पुत्रो, हजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी नूं तकिया ते कपड़े उहदे फटे ते मैले ते फटे ते तहमद कमीज भी नहीं, शलवार भी नहीं, तहमद। इंशाअल्लाह हफ्ते बाद असीं भी बदलाण लगे हुण सूट। मैनू भी हुण वही बुलाएगा जिहड़ा बिल्कुल ही अलम अंट शंट हो। याद रखना, सरकार करीम का मुझे तहकीक से ये बात साबित हुई है, आपने सबसे ज्यादा अपनी सारी जिंदगी में तहमद बांधा और सबसे ज्यादा चादर ओढ़ी है आपने, सबसे ज्यादा। तुहाडी मर्जी, तुसी मनो ना मनो, करो ना करो, मौजा करो। तो जनाब ने वो बड़ा जुब्बा 500 जने 250 तो 250 तो जाके मौलाना रूमी बाहर निकलन जी। ये हाल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। गरीब नवाजो सामने किताबा पईयां, मुंडे पे पढ़न, मुंडे मसले पे पढ़ान, जरा आ गया बांसुरी ली हुई। के ली हुई? जरा बांसुरी बजाई है। मौलवी साहब बड़ा रोह चढ़िया है, उन्हें कहा बंदे दिया पुत्रा, असा अपना काम करते पे तू विच बांसुरी पी 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 पी। उन्हें गौर ही नहीं की थी। वो फिर दो चार गल्लां आपने की, उन्हें को नहीं, फिर उन्हें आख्या तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं? उन्हें आख्या हजूर मैनू क्या पता है, तुसी मेरे तो बेहतर जान दो। खैर वो बांसुरी उन्हें मुंह चुकड़ के हाथ से रख ले। मसला आप पढ़ा रहे थे अजूरपुर नूर शाह यौमन नशूर के महराज शरीफ का। तो ये जेडे मुंडे पढ़ते ना जी मदरसे, तो असा तो पढ़ते रहे ना, तो तुहानू भी तजर्बा पूरा है। जेड़ा लायक मुंडा होंदा वो इतराजात बड़े करदा है, सवालों ते सवाल, सवालों ते सवाल, सवालों ते सवाल। भाजी एदा की मन, एदा की मतलब एदा? उस आख्या हजूर गरीब नवाज ये तुसा फरमांदे हो भाई कुंडा भी नहीं खुला तो किसे जानिया तकिया भी नहीं, हजूर उतो ही कमरे विचों गए, तो ये कोई खिड़की मिड़की ना खुली, दरवाजा ना खुला, फिर आप चले गए, छत फटी भी ना, कंध भी ना फटी, चले गए। जबकि तुसे ही सानू पढ़ाया कि क़यामत वाले कुर्बे क़यामत पे ईसा चौथे आसमान से आएंगे, दिमश्क में मस्जिद जामिया की मीनार पर उतरेंगे। जब मीनार पर आ जाएंगे फिर दूसरों से लोगों से कहेंगे सीढ़ी लगाओ मैं नीचे उतरूं। चौथे आसमान तो ऊंच आ जाएंगे। कोई समझ आई है? चौथे आसमान से ऊंच आ जाएंगे तो फिर फरमाएंगे भाई हूं सीढ़ी रखो मैं थले लवा। तो फिर वो बंदे पूछेंगे ये उन्होंने, लड़का कह रहा है हजूर आपने पढ़ाया है। फिर वो लड़का कहता है हजूर आपने बताया। फिर जब वो सीढ़ी लगाएंगे फिर वो आएंगे तो उनसे लोग पूछेंगे कि चौथे तू बगैर सीढ़ी तू आ गए हो तो ऐसे मीनार तू भी थले ले आओ है। तो वो आगे से फरमाएंगे ये है आलमे असबाब। ये क्या है?
तो हजूर अगर वो आलमे असबाब है ये दुनिया, तो सरकार मक्के से ही गए हैं ना, तो ये भी तो आलमे असबाब है। हजरत ने जवाब दिया जी, उस फटोफट जवाब ने रद्द कर मारिया। मौलवी रूमी साहब ने दूसरा जवाब ठोकिया, उन्हें रद्द कर मारिया। आपने तीसरा जवाब, मुंडा बड़ा तगड़ा सी, उन्हें तीसरा जवाब जब रद्द किया, उसने कहा उस्ताद जी समझ नहीं चिपिया, ए इश्काल है, इनू रफा करो। उन्हें कहा गल सुन सकता, गल्ला ना कर, बाकियों का भी वेला खराब ना कर, तो मैनू भी ना तंग कर चुका। इस गल का जवाब हूं तू घर आ जा, भी आराम नाल बह के तसल्ली नाल तेनू समझा सा सबक जाया हो रहा है, चलो अगे पढ़ो मुंडियो। जो उन्हें यह गल की ना, बाबे ने फिर बांसुरी शुरू कर दी। खिरद के पास ए बाबा लौरी, बाबा फरमांदा है खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा, इंज करके बोलो, तेरा इलाज नजर के सिवा इलाज कहां से होगा। ये तो वे कोई अली अजवेरी जरा इंज करे ते हाथ बरतानियों पहुंचे, उतों कप चाह आवे ते मुल्ला का पक्का हो जाए, ते अंग्रेज कदमां विच गिर के कह उठे कि किताब पढ़ाई रायविंड वालों ने समझाई अली अजवेरी ने। तेरा इलाज नजर के, तो मेरे बच्चों ये हजूर की इश्क तो तब समझ में आए जब इश्क की कोई पट्टी पढ़ाए। क्या करे, मैं एक जगह तकरीर करके आया था, एक बड़े अच्छे आलिम है पाकिस्तान के, बड़े हैं, उनकी पैगाम मुझे, गल्ला तो ठीक करता है पर माहौल नहीं। मैं फोन ते आख्या जनाब तुम तकदे को ना पे मैं हाथ बन ले, जे माहौल नहीं तो किस नहीं बनन देता भाई। ये जे गल कर दी तू खुलियां खुलियां गल्लां करदा है, माहौल नहीं तो माहौल बनन किस नहीं दिता। माहौल बनाओ ना तो उम्मत नू समझाओ कि जमीनों आसमान अंदर मुहम्मद ही मुहम्मद है। ये बनाओ माहौल, हमने नहीं बनने दिया और किसने नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया हमने। अल्लाह पाक हमें ऐसे फुकराओं के कदमों में डाल दे जिनके कदमों में सर जाते ही मदीने पहुंच जाए। हमें सरकार के सिवा कुछ नजर ही ना आए, हमारा ओढ़ना बिछोना सरकार सरकार हो जाए। बहरहाल मैं वो बात पूरी करूं, हजरत ने फिर वो बांसुरी शुरू की और मौलाना को एक तो मुंडे ने तंग किए, दिमाग तो फिरदा उस्तादा दा, उन्होंने दिमाग पहले ही फिरे सी। उन्हें फरमाया उठो मुड़े एनू लम्मा करो, ऐसा बांसुरी वाले ना मलंग कलंदर एनू लम्मा कर लो, चलो इंज करो, इनू मैं आप सबक सिखाना, इनू इस सतून नाल बनो। सामने एक बड़ा सतून था मस्जिद का, उन्हें जनाब मुंडिया फड़िया, आप हले चुले ही कोई ना, कौन आप? शाह शमस तबरेज, जरा ले चूल्हे को ना आपने बन लो। वो इंज करके खड़ा किया ने ना, तो रस्सी वली ने, और रस्सी टाइट करन तो विचों निकल जाए रस्सी। कोई समझ आई है नहीं आई? और रस्सी फिर टाइट करन, रस्सी विचों निकल पार। उन्हें कहा उस्ताद जी ए रस्सी पार पे ही होती जे। उन्हें कहा तुम शोभ दे दिखाते हो।
उन्हें क्या शोभ दे नहीं दिखाने आया, उम्मत को सरकार से मिलाने आया। उन्हें कहा मौलवी जी जेड़ी गल तू इनू नहीं समझा सकिया, कैसे गए कैसे? ओ जे रस्सी में कुत्ते विचों लंघ सकती है तो रस्सी महबूब नहीं, सरकार तो रब है।